गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लाइट का सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हम लोग, शायद छठवां लेक्चर था, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर शायद छठवां ही था। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े थे। हम आपको ये बताने का प्रयास किए थे कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस क्यों। और अगर आपको याद हो तो हमने जब कॉन्वेक्स मिरर शुरू में आपको बताया था तो हमने कहा था कि अगर अंदर साइड पेंट करते हैं तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अगर ये एक मिरर है जहां हमने ग्लास से काटा था, अभी ये मिरर नहीं है, जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे अभी मिरर नहीं है, पर अगर हम इसमें अंदर साइड पॉलिश करते हैं तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे पोल होगा, आप सब जानते हैं, पोल से जाने वाली ये सीधी लाइन, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे बीच में फोकस होगा, कहीं इधर कहीं सेंटर होगा। लेकिन मजबूरी ये है कि अपना रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है, अपना जो भी ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी आप बोलें इसको, वो इस पार है। क्यों? जिधर पॉलिश होता है उसके अपोजिट साइड तो लाइट आके पड़ेगी, इंसिडेंट होगी। तो मजबूरी है कि लाइट उधर से आएगी तो ऑब्जेक्ट भी आपको उधर ही रखना पड़ेगा। अब उधर आपके पास कुछ है ही नहीं, जो भी डिसाइड थे वो इधर थे। तो जब उधर मजबूर हैं आप कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या केस बनेगा? कोई केस नहीं है। तो इधर दो ही चीज़ है, एक तो बहुत दूर जिसे आप इनफाइनाइट कह रहे थे, तो एक केस हम ये बना लिए थे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, और एक केस ये बना लिए थे कि पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं और हो। दो केस बनाए थे। इनफाइनाइट पे रखने से अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, ये हम बहुत पहले पढ़े थे। और अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं है तो हमने ये बना के देख लिया था कि पोल और फोकस में बीच बन रहा है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल है तो हमेशा सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। और लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वाहन हैं, गाड़ी व्हीकल्स हैं, उनके साइड वाली मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं। और इसका ये आंसर हमने डिस्कस किया था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर सीधा इमेज बनाता है जो हमें ज़रूरी है पीछे से ये देखने के लिए कौन सा वाहन आ रहा है, और वस्तु से छोटा इमेज बनाता है जो उतने छोटे से कांच में, ग्लास में आराम से आ भी जाता है। इसलिए हम वाहनों में रियर व्यू के लिए, साइड व्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये बातें हुई थी कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल में जब हम मिरर से न्यूमेरिकल उठाते हैं या आगे लेंस से न्यूमेरिकल उठाएंगे तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। किताबों में तरह तरह की बातें लिखी गई हैं, पर हम आपको एक बढ़िया कन्वेंशन देते हैं जिसे अगर आप यूज करते हैं तो कभी विफल नहीं होंगे, कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। पर अगर किताबों की बात में आप चलेंगे तो हो सकता है कि समस्याएं आपको हो सकती हैं। जैसे हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर के केस में इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहोगे। ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और इसका उल्टा भी सच है, अपोजिट डायरेक्शन जो होगा, है ना, उसको हम नेगेटिव कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक मिरर बनाएं, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है और इस पर हम बाहर साइड पेंट कर रहे हैं। बाहर साइड पेंट करने से कौन सा मिरर ये बन गया है? ये कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, अगर मिरर है तो आपके पास पोल भी होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, और उतने ही इधर दूरी पे क्या होगा? सेंटर होगा। हम अगर इधर बनाते हैं, मान लेते हैं कि एक और मिरर है जिसे हम अंदर साइड पेंट कर रहे हैं, इस वाले मिरर का क्या नाम हुआ? कॉन्वेक्स मिरर नाम हुआ। अगर मिरर है तो यहाँ पोल होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, और इधर कहीं सेंटर होगा। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि डायरेक्शन इंसिडेंट। अच्छा, ये जो है इसका अंदर साइड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो है इसका
इसका बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये आप हमेशा याद रखें कि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही आके रे पड़नी है ना। जिधर पेंट है तो कोई बात ही नहीं, तो इधर रेज इधर आके पड़नी है, तो वो उस पार से तो आएंगी नहीं, मजबूरी है इधर से आएंगी। तो जो रेज जा रही हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे जाएंगी ऐसे, ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और उधर से अपोजिट डायरेक्शन अगर ले लें तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, निगेटिव। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव कहेंगे। सेम ऐसे इंसिडेंट रे इधर कहाँ जाएगी, उधर से ही आएगी, तो उधर हम क्या कह रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन अगर इधर कहीं चलेंगे इसको क्या कहेंगे, निगेटिव। किताबों में सिर्फ ये बात कही है, क्या कही है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव। पर आप थोड़ा सा सोच के देखिए। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, एक्सिस के ये इसको क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, सबको याद होगा इसको हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और नीचे आने वाली डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नेगेटिव। ये दोनों के लिए सही है, ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव, और नीचे आने वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। ये बात सही है, लेकिन अगर आप हमेशा ये मान के चल रहे हैं कि राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट वाली को नेगेटिव, तो थोड़ा इस बात का हमको आंसर करेंगे कि अगर हम इस मिरर को ऐसे बनाए हैं और बाहर साइड पेंट किए हैं, क्या ये कॉनकेव मिरर नहीं है, हमारी मर्जी हम इसको पलट के ऐसे रख लें, है ना। तो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने पेंट कहाँ किया है। तो हमने पॉलिश तो इसमें बाहर साइड किया है, इसलिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, हमारी मर्जी हम इसको पलट के ऐसे रख लें और बाहर साइड पेंट कर दें। ये कौन सा मिरर है, क्या ये कॉन्वेक्स हो गया, नहीं, ये भी कॉनकेव है। रखने की हमारी मर्जी हम ऐसे रख दें, क्या फ़र्क पड़ना, हम ऐसे रख दें, पेंट बाहर साइड कर दें, ये क्या है, कॉनकेव है ना। तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हम पेंट कहाँ कर रहे हैं, हम पॉलिश कहाँ कर रहे हैं। अगर पॉलिश कर्व सरफेस के बाहर साइड होगा तो कॉनकेव, और अंदर साइड होगा तो कॉन्वेक्स। ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर इस वाले को हम देखें, आपका ये अंदर पार इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस बार क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ कहाँ से है, यहाँ भी ये अंदर पार क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हम पीछे वाले केस में देख के आए थे। तो अगर यहाँ पे हम बनाएंगे, ये पोल, फोकस और सेंटर तो ऐसे है, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पोल बनेगा, सॉरी उल्टा हुआ, यहाँ पोल होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ कहीं सेंटर होगा। कहने की बात यह है कि अगर इसमें रे आएंगी तो मजबूरी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर पार है तो रोज इधर आएंगी, तो इंसिडेंट रे इधर हो गई तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। ये बात बेसिक सही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाने वाली को पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आने वाले को नेगेटिव। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ मजबूरी है कि इधर ऐसे जाना था तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है तो पॉजिटिव और नीचे आना है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि आप बिल्कुल ना रटें कि राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं, यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ लेफ्ट को हम पॉजिटिव कह रहे हैं। तो डिपेंड ये है कि पॉजिटिव किसको कहना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को। ये बात हमेशा बड़े लेवल के क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे, 9वीं 10वीं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हम आगे कंपटीशन में जाएंगे ना, जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में, वहाँ पर खेल हो जाएगा इतने में। अगर आप ये रट के जा रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, बेशक राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहेंगे कब, 9th क्लास की फिजिक्स में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वहाँ हम हर जगह कहेंगे। एकदम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी हम यही कहेंगे, लेकिन हम रे ऑप्टिक्स में और स्पेशली मिरर और लेंस के सिलसिले में ये बात कभी नहीं रटेंगे कि पॉजिटिव को राइट को पॉजिटिव कहेंगे और उसको नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन की बात है जो सबको आना चाहिए। क्या, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है तो पॉजिटिव और नीचे आना है तो नेगेटिव। ये बातें ठीक है, याद ही रहना चाहिए। और उसी को उठाते हुए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं मिरर फार्मूला। इसे क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। हाँ, आप सोच रहे होंगे जो लोग पढ़े हैं कि यू, वी और एफ के बारे में नहीं बताए, बेशक हम मिरर फार्मूला में ये चीज़ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या है, एक ऐसा फार्मूला है जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से, मिरर से, मिरर से कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है, कितना दूरी पे इमेज है, और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है, इन चीज़ों के बीच एक रिलेशन बताने वाला फार्मूला है। तो मैं लिखता हूँ फार्मूला दैट गिव्स रिलेशन किसके किसके बीच, बिटवीन किसके किसके बीच, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम मिरर। अच्छा, फ्रॉम मिरर कहने का मतलब है फ्रॉम पोल। मिरर, पूरा मिरर तो हम नापेंगे नहीं, कहां से नापेंगे, हमेशा पोल से। तो ये बात हमको साइन कन्वेंशन में भी लिख लेनी चाहिए, बल्कि क्या लिख लेंगे, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी दूरियां कहीं से नापेंगे हम, पोल से। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे, पोल से। अब कहीं अनटसन डिस्टेंस नहीं नापेंगे, हमेशा पोल पे जाके ही डिस्टेंस नापेंगे, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वो कहाँ से 20 सेंटीमीटर, पोल से, ठीक है। तो पोल से ही हम सारे डिस्टेंसेस नापेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये लिख रहे थे कि एक फार्मूला जो रिलेशन देगा किसके बीच, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इनके बीच एक जो फार्मूला देगा उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। हमने 6 केस आपको डिस्कस किए हैं, इमेज कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में। उनमें से हम कोई एक जनरल केस उठा के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है और एक जनरल केस उठाते हैं। अच्छा, मिरर है तो पोल होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। एक जनरल केस उठाते हैं, सेंटर के उस पार एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। सबको याद है बियॉन्ड द सेंटर का केस है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के उस पार रखी है, बियॉन्ड द सेंटर रखी है, तो इमेज हमेशा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये सारी बातें हम तीसरे या चौथे लेक्चर में बात की हैं, ठीक है। तो कैसे हम लॉ इमेज फॉर्मेशन फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं कि हम कैसे ये इमेज बनाए थे। हमने 4 नियम पढ़े थे, जिसमें से पहला नियम क्या था, पैरेलल रेज जाएंगी तो फोकस से गुजरेंगी। दूसरा नियम क्या था, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा था सेंटर से जाएगी तो ऐसे ही लौटेगी। और चौथा था अगर पोल पे जाएगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम कोई भी 2 नियम यहाँ फॉलो करा लेते हैं, जिसमें पहला नियम ये था रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी। हम इसको पैरेलल रे ले गए हैं, तो अब ये कहाँ से लौट के आएगी, फोकस से। दूसरा नियम हम फॉलो करा लेते हैं, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो दूसरा रे हम ले जाते हैं फोकस से मिरर पे, तो अब ये कैसे हो जाएगी, अब ये पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसे होके ये लौट आई है मिरर से ऐसे। जहाँ पे ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, आप ध्यान देंगे मिरर पे पड़ने के बाद जो रे होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो और ये दूसरी क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये पुरानी बातें हैं पर मैं रिवाइज दे रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे काट देंगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज किसका, उस पॉइंट का जहाँ से रे ले आए थे। तो इस पॉइंट से रे ले आए थे, मतलब इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। तो अगर ये हो गया, इस पॉइंट का यहाँ बनेगा, तो एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करेंगे तो पूरा पूरा इमेज आपको मिल जाएगा। अगर हम इसको ए बी कह रहे हैं तो ये बी डैश वाला पॉइंट होगा और ये ए डैश वाला होगा, ठीक है। ये इमेज बनाना मुद्दा नहीं है, ये हम पहले बना चुके हैं। लेकिन इमेज ऐसे ही बनाते हैं। जो 4 नियम हम फॉलो किए हैं, पढ़े हैं, उन्हीं में से कोई भी 2 नियम आप लगाएंगे, बेशक इमेज बनेगा। हम रटेंगे नहीं, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख के खींचेंगे 2 नियम, कोई भी 2 नियम उन्हीं 4 में से, ठीक है। तो यहां पे अब देखते हैं कि हम कैसे रिलेशन लेते हैं, क्या है। और एक 2-3 नए वेरिएबल आपकी लाइफ में यहां एंट्री लेने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे उन चीजों को। हम क्या बोलते हैं कि सभी डिस्टेंस कहाँ से नापना है, पोल से। तो पोल से लेके फोकस तक की ये जो डिस्टेंस है, ये वाला दिख रहा है क्या, कैमरा में दिख रहा है क्या है, ब्लू कलर अच्छे से पूरा दिख नहीं रहा होगा मुझे पता, ठीक है। ये वाला कलर दिखेगा अच्छे से, कोई बात नहीं, ये दिखेगा। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। आप लिख भी लेंगे, बल्कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक नया शब्द है जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू 2f का एक फार्मूला भी हम लोग पहले पढ़े थे, बहुत पहले, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को कहते हैं u। एक नया वेरिएबल आपकी लाइफ में, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, u। और जहाँ पे ये इमेज बना है तो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस का नाम होता है v। तो u, v और f ये तीन नए वेरिएबल आपकी लाइफ में है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। u मतलब रे ऑप्टिक्स के संदर्भ में, u मतलब बहुत कुछ होता है, u में हम बहुत कुछ देखें, अपथ्रस्ट को u से कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली रे ऑप्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे u लिखा है, इसका मतलब वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है, v लिखा है मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर है, और f लिखा है मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम मिरर है, जिसे हम फोकल लेंथ कह रहे हैं। इन्हीं तीन वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन होता है जिसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। कक्षा 12वीं में हम इसका डिराइव भी करेंगे, पर हम यहाँ डायरेक्टली एक रिलेशन देते हैं जो आपको उसी तरह याद रखना है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एक बढ़िया रिलेशन है जो आपको हर हाल में याद रखना है। मिरर फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। इस फार्मूले को बोलते हैं मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला है। कोई पूछे मिरर फार्मूला क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और फोकल लेंथ के बीच एक रिलेशन बताने वाला फार्मूला मिरर फार्मूला है, जिसे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बोलते हैं। इस फार्मूले का थोड़ा सा और एनालिसिस अगर हम करते हैं, उठाते हैं इस फार्मूले को 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूले को उठाते हैं जहाँ तीन वेरिएबल हैं, और न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं वो बात बहुत ध्यान से याद करें। u क्या है, अभी अभी हमने कहा ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u कहते हैं। और ध्यान देंगे, ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि हमेशा u को आप नेगेटिव रखेंगे। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे u कभी पॉजिटिव नहीं रखेंगे, स्पेशली 10th लेवल पे। 12वीं में जो होगा वो भी ऑलवेज तो नहीं कहेंगे, पर 97% u नेगेटिव ही है। एक आध दो केस जेई लेवल पे होते हैं जहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कंडीशन बनती है, वो अलग बात है, लेकिन 97-98% यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, और कक्षा 10वीं लेवल पे तो हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ आपके लेवल पे लिख देते हैं यू को कैसे लेना है, आपको ऑलवेज नेगेटिव लेना है। अगर जैसे बोल रहा है, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आप न्यूमेरिकल में 20 नहीं रखोगे, -20 रखोगे, ठीक है। u को हमेशा निगेटिव रख के सॉल्व करोगे। जैसे v है, v के बारे में हम चलो बाद में बात कर लेंगे, f के बारे में बात करते हैं। f क्या है, फोकल लेंथ है। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ के बारे में बातें क्लियर हैं, जो आपको इसी तरह याद रखनी है। अगर कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव रखोगे। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का बहुत बढ़िया पॉइंट है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसके पीछे हवा में बातें नहीं हैं, पीछे हम एक स्लाइड दो स्लाइड जाके हम बता सकते हैं क्यों पॉजिटिव और क्यों निगेटिव, ध्यान देंगे इस पर। यह है अपने पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का अगर फोकल लेंथ नापना है तो पोल से लेके आपको किधर जाना पड़ेगा, इधर। पोल से ही तो नापना है अपने को सारी डिस्टेंसेस। फोकल लेंथ है क्या, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस है। अगर आपको पोल से फोकस तक जाना है तो कैसे जाओगे, ऐसे। और इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, ऐसे। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसी होती है, निगेटिव। इसलिए हम कहते हैं कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी होगी, निगेटिव। लेकिन इधर जाइए, कॉन्वेक्स मिरर अगर हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है और हम उसको अंदर पॉलिश करते हैं, अंदर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सारा चीज़ इधर है, ये है फोकस। अगर ये पोल है तो पोल से फोकस आना है तो आपको किधर नापना है, इधर। और इंसिडेंट रे भी किधर आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग इधर है तो इंसिडेंट रे भी किधर आएंगी, इधर। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम नापने आ रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो हवा में बातें नहीं है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कक्षा 10वीं लेवल पे, ठीक है। तो अगर कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ हम लेके आगे बढ़ जाएंगे। वी के बारे में क्या ख्याल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो लगभग 90% क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो यही पूछा जाता है, क्या ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी है, आपको यही दे देता है। मिरर देता है, उसका फोकल लेंथ दे देगा, ऑब्जेक्ट कहाँ स्थित है ये दे देगा, और पूछेगा क्या बताओ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है वो हम किस वैल्यू से डिफाइन करेंगे, वी से। तो अगर वी यू वी रख दिए, फार्मूला अपने पास है तो एफ तो सॉरी u और f रख दिए, फार्मूला तो है ही, तो v हम कैलकुलेट कर पाएंगे मैथमेटिकली। और अगर v की वैल्यू
अगर v की वैल्यू निगेटिव आई है इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर v की वैल्यू निगेटिव आई है इसका मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। इन फ्रंट ऑफ मिरर का ये मतलब है सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी अगर v निगेटिव आया है तो। और अगर v पॉजिटिव आया है का सीधा मतलब है बिहाइंड द मिरर। v पॉजिटिव आया है का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर। एक मैं अपनी तरफ से कंक्लूजन और दे सकता हूं, अगर व्यू भी निगेटिव आया है तो इसका सीधा मतलब होता है कि रियल इमेज है। ठीक है, अगर आपके सॉल्व करते समय v की वैल्यू निगेटिव आ गई है इसका मतलब रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड है, उल्टा बनेगा। सेम ऐसे अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये वर्चुअल इमेज है। ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। ये मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला क्या है, एक बार फिर से, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच रिलेशन बताने वाला एक फार्मूला है। 1/f = 1/v + 1/u होता है। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिसे हमेशा निगेटिव लेंगे। f है फोकल लेंथ, जो कॉनकेव के लिए निगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे, तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे v की वैल्यू। अगर v की वैल्यू निगेटिव आई है मतलब रियल इमेज है, और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है मतलब वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगा और वर्चुअल इमेज मेरे सब पीछे बनेगा। ठीक है, ये बातें आज के लिए बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और मज़ा आएगा। इस फार्मूले को हम दोबारा रिवाइज करके फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, तब तक देखते रहे वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।